हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी की भी सीरीज़ सेट बाइज स्टार्ट की गई है, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी सीरीज वाइज कराई जा रही है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये एनटीपीसी 2016 के पेपर के पूरे 14 प्रश्न हैं। ठीक है गाइस, हमारा पहला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क एक किसका उदाहरण है? बाधी यंत्र का, या मेडिकल उपकरण का, या ऑप्शन सी डाटा संग्रहण प्रणाली का, या ऑप्शन डी शैक्षिक किट का। गैस हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये डाटा संग्रहण प्रणाली का एक उदाहरण है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हीट एक्सचेंजर प्रवाह एक प्रकार का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? हीट एक्सचेंजर का प्रति प्रवाह नहीं है, या ऑप्शन बी काउंटर प्रवाह, या ऑप्शन सी समांतर प्रवाह, या ऑप्शन डी क्रमिक प्रवाह। हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी क्रमिक प्रवाह। क्रमिक प्रवाह हीट एक्सचेंजर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्रमिक प्रवाह। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गुड़गांव में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहियों सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई, उसे क्या नाम दिया गया है? बिक्सी ब्लू नाम दिया गया है, या ऑप्शन बी बिक्सी पिंक, या ऑप्शन सी बिक्सी ग्रीन, या ऑप्शन डी बिक्सी रेड। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिक्सी पिंक। जो गुड़गांव में एक महिला के द्वारा सर्वे शुरू किया गया था उसका नाम बिक्सी पिंक दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने डैश प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? प्रथम प्रयास में, या ऑप्शन बी द्वितीय प्रयास में, या ऑप्शन सी तृतीय प्रयास में, या ऑप्शन डी चतुर्थ प्रयास में। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए पहले ही प्रयास में। भारत ने 2013 में जो मंगलयान भेजा था वह पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया था जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपने यान को प्रक्षेपित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर पे यूएसए ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय देश में स्थित है? अबू धाबी में स्थित है, या ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी शारजाह में, या ऑप्शन डी कुवैत में। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए अबू धाबी में, जो सऊदी अरब की कैपिटल है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? कौन सी जगह थी जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट किया था? खेड़ा, या ऑप्शन बी बारदौली, या ऑप्शन सी चंपारण, या ऑप्शन डी नमक मार्च। हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी चंपारण। 1917 में गाइस चंपारण में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चंपारण। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। इसे हम ऑनलाइन के अंतर्गत नहीं मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और बाकी ये तीनों ऑनलाइन के अंतर्गत आते हैं, जैसे नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति, एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सके, यह ऑप्शन डी रिमोट सर्वर तक
की पहुंच, ये तीनों कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन के अंतर्गत आते हैं, बाकी बी नहीं आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबाल्मिन, या ऑप्शन बी रेटिनल, या ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, या ऑप्शन डी अमीनो एसिड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में भी पाया जाता है और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भी रेटिनॉल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक क्रेडिट कार्ड को स्वैप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से वह किसके सिद्धांत पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या ऑप्शन बी घर्षण बल, या ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रवाह, या ऑप्शन डी गतिशील प्रौद्योगिकी। हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो अपन एक क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओडीआई क्रिकेट के प्रारूप में विश्व सीरीज कप मूल रूप से देश द्वारा आयोजित किया गया था। इनमें से वह किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस द्वारा ये कप आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैरी फ्रांस बुलमोर पाकर द्वारा ये कप आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ही सही आंसर है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में देश थी। भारत में कौन सी पार्टियां थीं? सभी पार्टी की सरकार थी, या गठबंधन सरकार थी, या ऑप्शन सी एकल पार्टी सरकार थी, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय सरकार थी। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, 2009 से 2014 के बीच। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये गाइस करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2015 के जो भी करंट अफेयर बने थे। अब 2020 में जो भी करंट अफेयर आए हैं आपके आज तक, तो आप वो याद कीजिए, वो आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। आप बस जीके के प्रश्न याद कीजिए जो एनटीपीसी सीरीज और एसएससी सीरीज में हम आपको बता रहे हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री की अवहोना परिवर्तन परिषद में देश सदस्य शामिल हैं। इनमें से कितने सदस्य शामिल हैं? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी 18। प्रधानमंत्री की अवहोना परिवर्तन परिषद में 18 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 18। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आकाशगंगा का आकार डैश है। कैसा है आकाशगंगा का आकार हमारे? नियमित है, या अनियमित है, या ऑप्शन सी सर्पिल है, या ऑप्शन डी अंडाकार है। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी सर्पिल है। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिल आकार का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पहली वाली शिफ्ट में आया था कि आकाशगंगा को क्या कहा जाता है, तो मिल्की वे कहा जाता है, ये भी याद रखिए। और उसका आकार सर्पिल आकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। इनमें से वह किसके कारण बनती है? ब्रोंकाइटिस का, या ऑप्शन बी मधुमेह का, ऑप्शन सी पथरी का, या ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस का। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी पथरी का। जब भी कभी शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो पथरी बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस ये भी पूछा जाता है कि पथरी किससे बनती है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ठीक है, भारत में पहला बैंक इनमें से कौन सा था?
इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये स्वतंत्रता के पहले का बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बट अगर पूछे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बैंक कौन सा था, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक पे टिक लगाना है। ठीक है, वो पूर्णतः स्वदेशी बैंक था और ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान ब्रिटिश द्वारा और इंडिया द्वारा निर्मित बैंक था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? टेफ्लॉन से, या हाइड्रोजेल से, या ऑप्शन सी नायलॉन से, या ऑप्शन डी माइका से। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, हाइड्रोजेल से। जो सारे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो हाइड्रोजेल से बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजेल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी सामग्री टूथपेस्ट में नहीं डलती है? फ्लोराइड, या ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में नहीं डलती है, बाकी तीनों टूथपेस्ट में डाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंद्रहवीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था, इनमें से कौन सा खेल है वो? गोल्फ, या पोलो, या ऑप्शन सी कबड्डी, या ऑप्शन डी कराटे। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, पोलो। भारत में 15वीं शताब्दी में पोलो खेल को बाबर ने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाब वंश का शासक था जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उसकी भी मौत पोलो खेलने की वजह से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पोलो। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर इनमें से कौन है? भाग नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख रूप में कार्य करते हैं, या भारत के लोग द्वारा चुने जाते हैं, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेही होते हैं। मतलब भारत में लेफ्टिनेंट जनरल क्या होते हैं, इसका कहने का ये मतलब है। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, वह एक केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जिसे भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे दिल्ली में अनिल बैजल भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, और जो दिल्ली में मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से प्रमुख होते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कार्बन का एक ग्रुप इनमें से कौन सा नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक कार्बन का रूप नहीं होता है। ठीक है, बाकी हीरा, फ्लोरीन, ग्राफीन ये सारे कार्बन के एक अपर रूप हैं, सिलिकॉन को छोड़कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? बुलंद दरवाजा, ये ऑप्शन बी इबादत खाना, ये ऑप्शन सी गोल गुम्बज, ये ऑप्शन डी पंचमहल। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी गोल गुम्बज। गोल गुम्बज फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, बाकी बुलंद दरवाजा, इबादत खाना और पंचमहल ये सारे फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। ठीक है, गोल गुम्बज को छोड़कर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को इनमें से हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
डेस एक बोर्ड का खेल नहीं है। इनमें से बोर्ड का खेल कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, ब्रिज। ब्रिज एक बोर्ड का खेल नहीं है। बाकी सांप सीढ़ी, शतरंज और चेयर्स ये सारे एक बोर्ड पे खेले जाते हैं, ठीक है, नीचे रख के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रिज। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जियोग्राफिक इंडेक्सन स्थिति, अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और विकास के कृषि देश को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। इनमें से वह कौन सा इंडेक्स है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, उत्पाद। भौगोलिक उत्पत्ति विकास की कृषि उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है, उत्पाद के संरक्षण को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि वह किससे बचा जा सके? खराब होने से, या ऑप्शन बी आग पकड़ने से, या ऑप्शन सी स्थायित्व सुनिश्चित हो, या ऑप्शन डी बच्चों की पहुंच से दूर हो। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, आग पकड़ने से। फास्फोरस हवा में जल्दी प्रक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे हम फास्फोरस के पानी में रखते हैं, ठीक है, ताकि वह क्रिया ना कर सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आग पकड़ने से बच सके। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का औसतन तापमान डेस होता है? 74 डिग्री सेल्सियस होता है, या ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी 36 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का औसत तापमान इनमें से कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? इनमें से क्या जुड़ा नहीं है हब के साथ? इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, हब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये गलत लिखा गया है, ठीक है, इसमें ये लिखा गया है हब के साथ कौन सी वाक्य सही नहीं है, तो हब एक सॉफ्टवेयर है, ये गलत लिखा गया है क्योंकि हब एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से भारत का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? मोहिनीअट्टम, या लावड़ी, या ऑप्शन सी कालबेलिया, या ऑप्शन डी रोफ। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल में किए जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बट ये भारत का लोक नृत्य नहीं है। लावनी, कालबेलिया और रोफ ये भारत के और राष्ट्र के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मोहिनीअट्टम। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विक्टोरिया झरना देश में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। विक्टोरिया झरना अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, ये एक ही शब्द के प्रश्न है गाइस, इसे तुरंत ही याद कर लीजिए। विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन बी एनसीआर क्षेत्र में, या ऑप्शन सी हरियाणा में, या ऑप्शन डी पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, एनसीआर क्षेत्र में। ओखला पक्षी का अभ्यारण्य एनसीआर क्षेत्र में स्थित होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे जो भारतीय थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, या ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, या ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा।
हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए थे, ठीक है। और उसके बाद कल्पना चावला गई थी, बट पहले जो गए थे भारतीय वो राकेश शर्मा थे। ऑप्शन बी आप याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 28वें अकादमी पुरस्कार विजेता देश थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो 28वें अकादमी पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। बट अभी जो 2019-20 में अकादमी पुरस्कार मिले हैं आप उन्हें याद कीजिए, ठीक है। ये 2016 के हिसाब से लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन सी गुजरात में, ये ऑप्शन डी राजस्थान में। हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, गुजरात में। जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वह गुजरात में स्थित है, ठीक है। जो सोमनाथ का मंदिर है, सॉरी। अब चलते हैं हम, और सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 16 बार आक्रमण किया था और उसे नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये भी याद रखिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर पर किसने 16 बार आक्रमण किए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए महमूद गजनवी ने। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ इनमें से क्या सच नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सच नहीं लिखा गया है। अधिनियम ने 1919 से 1929 तक 20 वर्ष अवतरित किए, ये गलत लिखा गया है, ठीक है गाइस। ऑप्शन डी इसका गलत आंसर होगा और बाकी तीनों सही लिखे गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं इसमें अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स के 2016 दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग सूची में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे हैं? 2016 के हिसाब से गाइस ये 36वें नंबर पे थे, बट 2020 के हिसाब से कितने नंबर पे आप वो याद रखिए। आई थिंक ये 9वें नंबर पे हैं, ठीक है। 2020 के हिसाब से वो याद लिखिए, 9वें नंबर पे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सोना को घोल सकता है कौन सा? सोना किस में घुल जाता है? ग्लिसरीन में, या पेट्रोलियम ईंधन में, या ऑप्शन सी मेथनॉल में, या ऑप्शन डी एक्वारेजिया में। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, एक्वारेजिया, जिसे हम अम्लराज के रूप में भी जानते हैं। इसमें सोना घुल जाता है, ठीक है। अम्लराज से क्रिया करके सोना बिल्कुल ही घुल जाता है और बाकी ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये मात्र एक्वारेजिया में ही जाके घुलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। इसे हम अम्लराज के रूप में भी जानते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देश 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर इनमें से कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम। मैरी कॉम ने 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली वह पहली महिला बॉक्सर बन गई हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गाइस, मैरी कॉम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मलयेवल डैश के गुण को दर्शाता है? इनमें से वह किसके गुण को दर्शाता है? गैर धातु के, या धातु के गुण को, या गैस के, या गैस धातु के यौगिक के गुण को। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, धातु के गुण को। मेलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थल कीर्ति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? इनमें से नेपाल में कौन सी स्थल स्थित नहीं है? तराई, या पहाड़ियाँ, या डेक्कन, या ऑप्शन डी पर्वत। इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी, डेक्कन। डेक्कन जो स्थल कीर्तियाँ हैं वह नेपाल में स्थित नहीं है, ठीक है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओके गाइस, हमने आपको एनटीपीसी पेपर के पूरे 14 प्रश्न करवा दिए गए हैं। तो आपने पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एसएससी की भी सीरीज स्टार्ट की गई है, तो आप वहाँ वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।